हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैरियर्स नर्सिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, एक शॉर्ट्स बनाया था कैनोला कलर कोड और उसके नंबर्स के बारे में, कौन से कितना गेज का कलर का होता है। आज अपन डिस्कशन करेंगे उसी कड़ी में इन्फ्यूजन सेट के बारे में। ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इन्फ्यूजन सेट के पार्ट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इमेज दे जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये सेट है इन्फ्यूजन सेट, जिसको अपन आईवी सेट भी बोल सकते हैं। इसको आपने भी सबसे ज़्यादा देखा होगा, हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला यही है। इसके पार्ट्स की बात करें तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है नुकीला, इसको अपन बोलते हैं स्पाइक। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइक। इसके ऊपर एक कैप होती है जो ऊपर से कवर करके रखते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्पाइक प्रोटेक्टर कैप। उसके नीचे की तरफ आएंगे तो एक चैम्बर बना हुआ होता है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे ड्रिप चैम्बर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? ड्रिप चैम्बर या मर्फी चैम्बर भी दूसरे नाम से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर की तरफ एक फिल्टर लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर क्या करेगा? कोई भी लार्ज पार्टिकल है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर नहीं करे इस ट्यूब के थ्रू। उसको रोकने के लिए कोई भी यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स आएगा आईवी सेट के अंदर, तो ये फिल्टर उसको यहीं पे रोकने का काम करेगा। ट्यूब के बीच में आप देखोगे तो एक चैम्बर होता है। इस चैम्बर को अपन वी चैम्बर या रोलर चैम्बर भी बोलते हैं। रोलर चैम्बर बोलने का कारण है इसके अंदर क्या है, रोलर लगा हुआ है जिसको अपन ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करवा सकते हैं। इसका मेन काम होता है जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसको रेगुलेट करने का होता है। फ्लूइड को कम या ज़्यादा स्पीड से अपन इसको फ्लो करवा सकते हैं, इसका मेन काम ये होता है। इसके आगे अपन बात करते हैं, लास्ट पार्ट है, इसके आगे एक निडल हुए। ठीक है, इसको निडल से निडल होती है और इसके बोलते हैं अपन लूवर्स, जो डायरेक्ट कैनुला या 3 वे में अपन इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये जो आईवी सेट है वो रूटीन में यूज लेने वाला, सबसे ज़्यादा यूज लेने वाला आईवी सेट है। नेक्स्ट अपन बात करें आईवी सेट की, तो आपने अगर देखा होगा तो एक ये आईवी सेट है, इसको अपन बोलते हैं फोटो सेंसिटिव आईवी सेट। फोटो सेंसिटिव आईवी सेट इसलिए इसको बोलते हैं कि ये उन ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है जो ड्रग्स फोटो सेंसिटिव हो। आप देख रहे होंगे इसका कलर में थोड़ा सा ये क्या है, डार्क है। उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर जो भी ड्रग फ्लो करेगी उसको लाइट से ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। क्यों? कि जैसे भी कोई फोटो सेंसिटिव ड्रग अगर डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में आएगी तो उस ड्रग का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और उसका जो एक्चुअल में जो इफेक्ट यूज करना है अपन को, वो इफेक्ट उस ड्रग्स का मिल नहीं पाएगा। तो ये जो आईवी सेट है मोस्टली फोटो सेंसिटिव ड्रग्स के अंदर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं तो जैसे एक लिनेजोलिड एंटीबायोटिक्स आती है, उसमें ये यूज किया जाता है क्योंकि लिनेजोलिड है वो क्या है, फोटो सेंसिटिव ड्रग्स है। नेक्स्ट आईवी सेट की बात करें तो आपने ये रूटीन के अंदर देखा होगा कई बच्चों के, बड़ों के, या जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, इस अपन सेट को बोलते हैं बीटी सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटी सेट बोलते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर एक कैप होती है, मैंने पिछले लास्ट में बात की थी। ये स्पाइक होता है जो डायरेक्टली ब्लड बे के अंदर अपन प्रिक करेंगे, ये कैप होती है। इसका जो ड्रिप चैम्बर होता है या मर्फी चैम्बर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, इसके अंदर एक क्या होता है, एक इसके अंदर आपके फिल्टर लगा हुआ होगा, आपको देखोगे तो इसमें क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है। और इस फिल्टर का मेन जो कारण है लगाने का, मेन जो पर्पज है लगाने का, कि जो ब्लड जब अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कई बार ब्लड के अंदर क्या होता है, क्लॉट बन जाता है। तो उस क्लॉट को ये फिल्टर क्या करेगा, यहीं पे ट्रैप कर लेगा और इस जो ट्यूब है इसके थ्रू ब्लड के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जाने देगा। तो जैसे कोई क्लॉट आएगा तो वो इसको यहीं पे ट्रैप कर लेगा। नेक्स्ट जो रूटीन में वो सारा वो ये रोलर चैम्बर है, लूवर्स है और एक निडल लगी हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक सेट आता है जिसको आपने देखा होगा, बच्चों के लिए यूज किया जाता है। इस सेट को अपन बोलते हैं पीडिया सेट। इसके अंदर एक वॉल्यूम चैम्बर बना हुआ है, बस इतना ही फर्क है। एक इसके अंदर भी क्या, फर्स्ट एक अपन NS 100 ml NS जो भी कोई भी फ्लूइड होगा उसके अंदर इसको प्री कर देंगे। ठीक है, और एक क्लैंप लगा हुआ, इसको अपन बोलेंगे रोबेट क्लैंप या थंब क्लैंप बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, और थंब क्लैंप के आगे इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड चैम्बर होता है। ठीक है, या इसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम चैम्बर। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया फ्लूइड का वॉल्यूम अपन इसमें फील्ड कर लेंगे और पर घंटे क्या देना उसी हिसाब से इसको अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी वही रोलर चैम्बर लगा हुआ है इसके अंदर, फ्लूइड के वॉल्यूम को अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर जो ड्रिप होती है वो माइक्रो ड्रिप होती है। इसके अंदर जो ड्रिप गिरेगी इसमें चैम्बर में,
वो 1 ml फ्लूइड होगा, उसके अंदर लगभग 60 ड्रिप का फॉर्मेशन होगा। कितनी ड्रिप बनेगी, ड्रॉप बनेगी, उसमें 60 ड्रॉप बनेगी। जो 1 ml फ्लूइड होगा उसका 60 ड्रॉप बनेगा। और ये जो मैक्रो आईवी सेट है, इसके अंदर 1 ml जो फ्लूइड होगा उसके अंदर कितना ड्रॉप होगा, लगभग 15 से 20 ड्रॉप होगा। तो आपने देखा हो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉप फैक्टर के बारे में, कि आपको ड्रॉप फैक्टर निकालना है, कितना ड्रॉप देंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका ड्रॉप फैक्टर कौन सा, ठीक है। अगर अपन इससे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए तो 60 ड्रॉप फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे, और इससे कैलकुलेट करेंगे मैक्रो से तो 15 ड्रॉप फैक्टर यूज करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि फ्लूइड ड्रॉप फैक्टर निकालने के लिए फ्लूइड का वॉल्यूम, जैसे 100 ml फ्लूइड है, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ड्रॉप फैक्टर क्या है, ठीक है। जैसे ये है तो इसके लिए ड्रॉप फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 15 बजे 20 है 60 है, तो ये आईवी सेट होता है तो 15 या 20 दिया हुआ रहेगा। तो इसका मतलब फ्लूइड वॉल्यूम 100 ml है और उसको 1 घंटे में देना, तो अपना ड्रॉप फैक्टर कितना रहेगा, अपन 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ड्रॉप फैक्टर 15 दे रहेगा तो 15 से, या 20 दे रहेगा तो 20 से, तो 100 इंटू मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टाइम इंटू मिनट। जैसे 1 घंटे में है तो अपन 100 इंटू 20 और उसको डिवाइड करेंगे टाइम इंटू मिनट का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, उसे 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो अपना ड्रॉप फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो ये था आपके आज अपन ने बात की थी इन्फ्यूजन सेट के बारे में। तो अपन ने बोला नॉर्मल जो इन्फ्यूजन सेट होता है इसके बारे में, फोटो सेंसिटिव इन्फ्यूजन सेट के बारे में, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट आता है उसके बारे में, और पीडिया सेट के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से आपके वीडियो देखना है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।